हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज बात करेंगे निमोनिया की। ये जो नोवल कोरोना वायरस है, कोविड-19 है, इसमें सबसे ज़्यादा जो सेकंड वेरिएंट में प्रॉब्लम आ रही है वो लंग्स अफेक्शन आ रहा है, यानी निमोनिया हो रहा है। जैसे ही चौथे या पाँचवें दिन अगर आपका फ़ीवर नहीं उतर रहा है, 101 जा रहा है, थ्रोट में प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर आपका स्टेरॉइड्स शुरू नहीं हो रहे हैं तो SpO2 लेवल्स आपका नीचे गिर रहा है, जिसका मतलब है कि ये जो इन्फेक्शन है आपके लंग्स तक पहुंच गया है। और ये वाला जो इन्फेक्शन हो रहा है ये कॉमन कोल्ड से बहुत ही ज़्यादा सिवियर है, क्योंकि ये जो नॉर्मल निमोनिया होता है उसमें क्या होता है कि यूजुअली एक लंग अफेक्टेड होता है, लेकिन इसमें यूजुअली देखा जा रहा है कि दोनों लंग्स अफेक्टेड हो रहे हैं और इसमें सारे जितने भी लोब्स हैं, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, मिडिल लोब, सब में थोड़ा थोड़ा इन्फेक्शन आ रहा है। और जो रेट ऑफ स्प्रेड है, स्पीड है इन्फेक्शन की, वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, जिसकी वजह से जो HRCT थॉरेक्स करा रहे हैं उसका जो स्कोर है बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ के आ रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, तो हमें क्या ध्यान रखना है, इसके लिए अपने लंग्स का ध्यान रखना है। अब लंग्स, जैसे हम लंग्स की बात करें तो नोज़, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, और जो एल्वियोलर एयर सैक्स होते हैं जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई, यहीं पे हमारी रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है वो हमारा एल्वियोलाई में होता है। तो हमारा जो कोशिश रहेगी वो ये रहेगी कि हमारा जो इन्फेक्शन है वो एल्वियोलाई तक ना पहुँचे, ताकि जो रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वो अफेक्ट ना हो। वो अफेक्ट नहीं होगा तो हमारा SpO2 नहीं गिरेगा, और SpO2 गिरने की वजह से ही ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। सीवियर होने पे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने स्ट्रक्चर लंग्स को, ब्रोंकियल ट्री को समझें। आप ये समझ लीजिए कि एक पेड़ को हमने उल्टा खड़ा कर दिया। ठीक है, ऊपर हमारा ट्रेकिया और विंड पाइप है और नीचे ये जो हमारे पेड़ के पत्ते हैं वो सारे हमारे एल्वियोलाई हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं। ठीक है, अब हमें नीचे के पेड़ के पत्तों को, उसको हमें ट्री को बचाना है, एल्वियोलाई को हमें बचाना है। बचाएंगे कैसे? अब जो इन्फेक्शन हमारा आ रहा है, ठीक है, नोज़ के थ्रू आ रहा है, आइज़ के थ्रू आ रहा है, या फिर हमारा मुंह के थ्रू, है ना, सांस के थ्रू आ रहा है। अब अगर ये म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट कर देगा तो म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्ट होते ही हमारा वायरस अंदर चला जाएगा, एल्वियोलाई तक चला जाएगा, तो हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस अफेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारा लंग्स पे पड़ेगा, SpO2 पे पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका की पॉइंट यही है फ्रेंड्स, की जो की स्टेप है वो तो फर्स्ट हमारा यही है कि हम हाइड्रेटेड रहें, है ना। जितना ज़्यादा पानी पीते रहेंगे तो इन्फेक्शन वो एक ही जगह पे नहीं रुका रहेगा। लंग्स में अगर आ भी गया है, मुंह में आ भी गया, तो नीचे जाके वो GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में चला जाएगा और स्टमक के एसिडिक जूसेस की वजह से वो वहाँ पे मर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कितना पानी पीना है ये ध्यान रखना है। अगर आपका 150 पाउंड्स वेट है तो आपको इसका आधा, है ना, डिवाइड बाई 275 आउंसेस, यानी 9 गिलास पानी पीना है। ठीक है, अगर आपको ये पता होगा कि वेट आपने पाउंड्स में निकाला और इसका आधा करके ग्लासेस निकाली, उतना अगर आप पानी डेली पी रहे हैं तो फिर वो नीचे आपका जो वायरस स्टमक में आ जाएगा, जिसकी वजह से वो एसिडिक जूसेस से वायरस हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सेकंड जो हमारा फैक्टर है वो है हमारा डाइट। डाइट जितना ज़्यादा लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने वाले खाएंगे, जैसे एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट हो गई, कॉफ़ी हो गई, एप्पल्स हो गए, बीन्स हो गई, जितनी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हम खाएंगे जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होंगे तो हमारे लंग्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे, और अगर वायरस आएगा भी तो वो हमारे लंग्स को अफेक्ट नहीं कर पाएगा। थर्ड हमारा एक्सरसाइज है। 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज कोई भी करिए, मॉडरेट करिए, ब्रिस्क करिए, वॉकिंग करिए, ये आपको करना है। एक्सरसाइज करने से आपके पॉजिटिव हार्मोन्स और इम्यूनिटी बूस्ट होती रहेगी। फोर्थ पॉइंट जो है कि सिंपल सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, चाहे तो सिर्फ नाक से गहरा सांस लीजिए और मुंह से छोड़ दीजिए, है ना, सिंपल सा। अगर ये भी आप 5 मिनट कर लेंगे, सिर्फ 5 मिनट्स अगर आप कर लेंगे तो आपका रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, आपकी थोरेसिक कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ फिफ्थ स्टेप सिंपल सा ये है कि अपने हाथों को अच्छे से जितना ज़्यादा हो सके उसको वॉश करते रहें, ताकि वो जो वायरस है आपके म्यूकस मेम्ब्रेन, नोज़, माउथ या फिर आपके आइज़ के थ्रू कभी भी अंदर ना जाए। अगर आपने इन कुछ पॉइंट्स को फॉलो कर लिया और अगर आपने इस टाइम पे अपने लंग्स को, सेकेंड वेरिएंट से आपने अपने लंग्स को बचा लिया,
निमोनिया होने से बचा लिया अगर आपने लंग्स को, तो समझ लीजिए कि जो आपकी फ़ाइट कोरोना के साथ चल रही है वो आपने जीत ली है। तो देखिए टाइम, अब ये जो टाइम है, ये टाइम ये है कि इसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ, देखिए आपने तो सुना होगा ना, हार्ड वर्क पेज़ यू, है ना, हार्ड वर्क पे करता है आपको आइदर सूनर और लेटर। किसी भी चीज़ में आपने देखा होगा अगर आप मेहनत करते हैं तो वो कभी भी फेल नहीं होती, ठीक है, चाहे IAS का एग्ज़ाम हो, मेडिकल का एग्ज़ाम हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। अब आपको इस बार जो हार्ड वर्क करना है, ठीक है, वो किस चीज़ में करना है, आपको हार्ड वर्क अपने शरीर को वायरस से बचाने में करना है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा परिश्रम करिए, इतनी ज़्यादा मेहनत करिए, ठीक है। पूरा हार्ड वर्क इस बार आपका टेस्ट है। किस चीज़ का टेस्ट है कि क्या आप अपनी बॉडी को इस वायरस से बचा पाते हैं, क्या आप इस एग्ज़ाम में सफल होंगे, क्या आप एग्ज़ाम में पास होंगे या फेल होंगे, ठीक है, और कितने नंबरों से, ठीक है। नंबरों से आपके CT स्कैन में पता चलेगा कि आपने कितनी मेहनत की है, ठीक है, अपने लाइफस्टाइल में आप चेंजेस लाए हैं या नहीं लाए हैं। तो ये अब आपको हार्ड वर्क करके दिखाना है अपनी शरीर के ऊपर, ठीक है। प्रिवेंशन के तौर पे हर 3 से 4 घंटे में गर्म पानी पीते रहिए, हर 3 से 4 घंटे में गार्गल्स हल्दी और नमक के करते रहिए, हर 3 से 4 घंटे में अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते रहिए, जस्ट 4 to 5 मिनट्स, कम से कम सुबह शाम, या कम से कम एक बार 20 मिनट वॉक कर लीजिए। तो ये जो टाइम है इसमें आपको दिखाना है, बहुत सारे आप एग्ज़ाम्स में सफल हुए, लेकिन हेल्थ वेल्थ है, हेल्थ ही नहीं रहेगी, शरीर ही नहीं रहेगा, ठीक है, आपकी सांसें ही नहीं रहेंगी, तो फिर आपकी पास जितना भी वेल्थ है, कुछ भी है, वो आपकी किसी काम का नहीं है। तो आप जितना भी परिश्रम है आप करके दिखाइए, और ये दिखाइए मुझको कि आपने इस फाइट में कोरोना को हरा दिया, और परिश्रम कर करके आपने उस वायरस को अपने लंग्स, अपने एल्वियोलाई तक, अपने ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज के एरिया तक नहीं जाने दिया। सो इसको शेयर करिए, सब तक पहुंचाइए कि इस बार आपको हार्ड वर्क अपने शरीर के लिए करना है, अपने बॉडी के लिए करना है। होप यू स्टे सेफ, हेल्दी। बाय बाय।